तथागत गौतम बुद्ध के आखिरी शब्द थे अत्तदीप भव, मतलब अपना प्रकाश खुद बनो। तथागत उन सबसे सुंदर व्यक्ति में से थे जो कभी इस पृथ्वी पर चले होंगे। वह ना केवल आध्यात्मिक रूप से सुंदर थे बल्कि शारीरिक रूप से भी सबसे सुंदर व्यक्ति थे। बुद्ध का चलना, बैठना, उठना, बोलना बहुत ही आकर्षक था। बुद्ध को देखना यानी किसी खिलते हुए सबसे खूबसूरत फूल को देखना। गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। तो आनंद की आंखें आंसुओं से नम हो गई। फिर तथागत ने भिक्षुओं से कहा, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिए, किसी प्रकार का संकोच मत करिए। लेकिन सारे भिक्षु चुप रहे। 3 बार तथागत ने यही प्रश्न पूछा, लेकिन सब चुप हो गए थे। तथागत वृद्ध हो चले थे। पूरा जीवन आनंद ने गौतम बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा की थी। एक दिन जब तथागत आराम कर रहे थे तब कुटिया के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। तथागत ने आनंद से पूछा, बाहर कौन है जो इस तरह से व्याकुल होकर विलाप कर रहा है, रो रहा है? आनंद ने कहा, भंते भद्रक रो रहे हैं, वह आपके दर्शन के लिए आए हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास ले आओ। भद्रक जैसे ही कुटिया के अंदर आया वह गौतम बुद्ध के पैरों में सिर रखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने स्नेह से पूछा, क्या बात है भंते? भद्रक ने कहा, आपकी वृद्धावस्था देखकर मैं विचलित हो गया हूँ तथागत। जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? भद्रक की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बड़े ही स्नेह से भद्रक के सिर पर हाथ फेरा और बोले, भद्रक अपने दीपक खुद बनो। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर मत खोजो। अज्ञानी लोग ज्ञान और शक्ति को बाहर खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह केवल भटकते रहते हैं। इसीलिए उनके हाथ हमेशा खाली रहेंगे। जबकि मन, वचन, कर्म से एकनिष्ठ होकर उचित मार्ग पर चलने वालों को कभी संदेह नहीं होता और लक्ष्य भी प्राप्त होता है। तथागत के शब्द भद्रक के हृदय में उतर गए थे। उसके संशय शांत हुए और उसे संतोष प्राप्त हुआ। उसका मन हल्का होने लगा। इसके बाद तथागत संघ के साथ यात्रा करते हुए पावा नाम की जगह पहुँचे। इस समय तथागत की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ तथागत एक लोहार कुंदा कुमार पुत्र के आम के बगीचे में ठहरे। कुंदा ने तथागत और भिक्षुओं को खाने के लिए मीठे चावल, रोटी और मशरूम दिए। गौतम बुद्ध ने मीठे चावल और रोटी तो संघ में बंटवा दी, लेकिन मशरूम किसी को नहीं दिए। उन्होंने थोड़े से मशरूम खाए और बाकी ज़मीन में गड़वा दिए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इसे कोई और नहीं पचा सकता। मशरूम खाते ही वह बीमार हो गए। उनके पेट में दर्द शुरू होने लगा, लेकिन तथागत यात्रा नहीं रोकना चाहते थे, इसीलिए कुछ देर उन्होंने आराम किया। फिर आगे यात्रा पर निकल गए। अंत में कुशीनगर पहुँचे और आनंद से बोले, मेरा जन्म 2 शाल वृक्षों के बीच हुआ था, इसलिए मेरा अंत भी 2 शाल वृक्षों के बीच ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। इतना सुनते ही आनंद व्याकुल होकर रोने लगे। आनंद को रोता देखकर गौतम बुद्ध ने कहा, रो नहीं आनंद, जो चीज़ उत्पन्न होती है वह मरती है। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है। तथागत ने कहा, आनंद, एक ऐसा समय आएगा जब लोग मेरी मृत्यु का दोष कुंदा को देंगे कि तुम्हारा भोजन करने के बाद गौतम बुद्ध नहीं रहे। वह भी खुद को कोसेगा और जीवन भर पछतावा करेगा। इसलिए आनंद, जो मैं बात तुमसे कहूँगा तुम कुंदा से यह सारी बात कहना। यह सारी बातें सुनकर उसके मन का दुख और पीड़ा कम हो जाएगी। तुम कुंदा से कहना, मित्र कुंदा, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तथागत ने अपना अंतिम भोजन तुम्हारे हाथों से लिया और फिर वह महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, क्योंकि भिक्षा 2 तरह की होती है जिनका सर्वोच्च कोटि का फल मिलता है। एक भिक्षा वह है जिसे ग्रहण करने के बाद तथागत ने निर्वाण को प्राप्त किया, और दूसरा जिसे ग्रहण करने के बाद तथागत ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। इसलिए कुंदा, यह विलाप करने का कारण नहीं है, बेवजह रोने का समय नहीं है, बल्कि इस कर्म से तुम्हारा जीवन लंबा, स्वस्थ और सुंदर होगा। आनंद, जब तुम कुंदा से यह कहोगे तो उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। बुद्ध का आखिरी संदेश।
इसके बाद बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, कोई संदेह हो तो मुझसे प्रश्न करिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि तथागत सामने थे और हम उन्हें कुछ पूछ ना सके। भिक्षु शांत रहे। तथागत ने फिर से 2 बार यही प्रश्न किया, फिर भी भिक्षु शांत रहे। जब गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि हो सकता है कि गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए आप अंतिम समय में कोई प्रश्न नहीं कर रहे, ठीक है, आप ऐसा मानिए कि एक मित्र दूसरे मित्रों से बात कर रहा है, ऐसा मानकर मुझे प्रश्न कीजिए। भिक्षु फिर भी चुप रहे। आनंद ने तथागत से कहा, भंते, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ एक भी ऐसा भिक्षु नहीं जिसे बुद्ध मार्ग या अभ्यास को लेकर कोई संदेह हो या उलझन हो। तथागत ने कहा, प्रिय आनंद, तुम तो विश्वास से कह रहे हो, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी 500 भिक्षु सुयोग्य है और सभी मुक्ति पाने वाले हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने आखिरी उपदेश किया। तथागत ने कहा, मैं आप लोगों को केवल रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं अब आप लोगों को प्रेरित करता हूँ, बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो। जितनी भी चीज़ें आपने पकड़ रखी है यह सब जाने वाली है, सब नश्वर है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं आती। मन पर पूर्ण विजय पाने के लिए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करो। दोस्तों, इन वाक्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स छुपे हुए हैं। सबसे पहले इम्परमानेंस यानी नश्वरता। तथागत कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़, हमारा शरीर, हमारा अनुभव, पैसा, प्रसिद्धि, हार जीत, यह सब कुछ नश्वर है, यह सब मिटने वाले हैं। हम केवल पसंद या नापसंद के चलते यानी अहंकार के चलते इन चीज़ों को पकड़े रहते हैं। इसलिए डर, चिंता और मन के विचारों में फंस जाते हैं। इसी को दुख कहते हैं। इस दुख से मुक्त होने के लिए हमें सबसे पहले नश्वरता को स्वीकारना होगा कि कोई भी अनुभव, कोई भी ज्ञान, यह शरीर कुछ भी टिकने वाला नहीं है। यह प्रकट होता है और नष्ट होता है। सब कुछ जन्म लेता है और मिट जाता है। हर विचार केवल आ रहा है और जा रहा है। इसके बाद सचेत होकर हमें इस पल में रहना है। तथागत के संदेश का दूसरा लेसन है माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपनी साधना और प्रयास पर पूर्ण भरोसा रखो, यानी जीवन के हर पहलू में, हर स्थिति में सचेत रहकर विचारों, इच्छाओं, वासनाओं, सुख दुख को, सबको बिना विचलित हुए देखो। ऐसा करने से हम प्रेजेंट मोमेंट में यानी इस पल में रहते हैं और सभी प्रकार के संशय और दुख से दूर हो जाते हैं। तथागत कहते हैं कि जब मन नियंत्रण में होता है तो बाहर सहायता ढूंढने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसलिए वही सफल होगा जो अपने अभ्यास से सच को जानेगा कि शक्ति और शांति का सोर्स अपने अंदर ही है। इसलिए दोस्तों, यह बात जानो कि सारी शक्ति आपकी एकनिष्ठ अभ्यास में छुपी हुई है। इसलिए अपनी सहायता खुद करो। अत्त दीप भव। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।